सर, उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सर, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, वीर विक्रम सिंह प्रिंस कटरा से दूसरी बार के विधायक हैं। हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना जी 4 बार विधायक रहे और अब वर्तमान में 2 बार से विधायक हैं हमारे वीर विक्रम सिंह प्रिंस कटरा में। पूरी तरह से राजनीतिक और जातिगत साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन किया है और ऐसे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाने की बात आपने की है, निश्चित तौर पर पीडब्ल्यूडी निर्माण की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी निर्माण के मंत्री जी का आदरणीय जितिन प्रसाद जी का गृह जनपद है शाहजहांपुर। वो भी राजनीति बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं और इस बात के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप की बात की जा रही है पूरी तरह से गलत है, निराधार है, तथ्यहीन है। इस तरह जो व्यक्ति अपने राज्य में सही सड़कें चाह रहा है उनके लिए सवाल उठा रहा है। जहां तक शकुंतला कंस्ट्रक्शन की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने इसमें इस बात को हमारे वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने विधानसभा में इस बात को उठाया। 2 बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी को लिख कर दिया कि सड़कें अच्छी नहीं हैं, सड़कें का निर्माण कार्य ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत कम उसमें उठाई। जो टेंडर उठाया था वो लगभग 30% कम उस पर उठाया, जिसकी वजह से कंपटीशन था कि और लोग ना उठा पाए। चलो अच्छा, लेकिन लोगों को तो गुणवत्ता से मतलब है। अब कटरा के क्षेत्र में जैतीपुर आता है, वहां के गांव गली गलियारे सड़क जनता आती है, तो किससे बात कहेंगे? विधायक से कहेंगे। विधायक ने, वीर विक्रम सिंह ने उठाई बात विधानसभा में, वहां बोली और कहा, लिख के भी दिया, क्यों नहीं अच्छी सड़क बननी चाहिए, क्यों नहीं मजबूत सड़क बननी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और शकुंतला इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पर खरी नहीं उतर रही है, इसलिए उसको ऐसा कर रहे हैं। झूठ आरोप। दूसरा आरोप लगा दिया गया जगवीर सिंह कोई है। अरे साहब, विधायक के प्रतिनिधि कहां? विधायक का प्रतिनिधि केवल एक क्षेत्र में नहीं होता है, एक ब्लॉक में नहीं होता है, एक गांव में नहीं होता है, हर घर घर में विधायक का प्रतिनिधि होता है। अगर 10 लोगों का परिवार है, उनमें भी कोई एक व्यक्ति कहता है, हाँ विधायक जी को मेरे अपने हैं, विधायक जी मेरे कहने पे घर आएंगे, शादी में आएंगे, स्कूल में आएंगे, उद्घाटन पे आएंगे, ये सारे काम होंगे, तो ये बात भी है। इसी तरह से ये जातिगत रंग दिया जा रहा है। उसके प्रतिनिधि का उनसे क्या मतलब? प्रतिनिधि तो सारे हैं, मतदाता है, जो पोलिंग एजेंट बनता है, जो बूथ एजेंट का काम करता है, जो वहां करता है काम, तो उनका अपना है, तो सब है। अगर कहेंगे सड़क की बात, अगर गलत हो रहा होगा कहेंगे, अगर गांव गली गलियारे की समस्या की बात कहेंगे, अगर गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज को, अपने क्षेत्र की आवाज को अपने विधायक से कहेंगे, तो उसमें बुराई क्या है? एक बात, राजनीतिक साजिश का शिकार बनाए जा रहे हैं। जो उनके ध्रुव प्रतिनिधि इतने वर्षों से आगे नहीं आ पाए, सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन आज उन्हें मौके की तलाश में है कि हम ऐसा करके दिखाएं। और आज नहीं, इससे पहले की एक बात, घटना बता रहा हूं आप में, जो मैं केस राधे की तरफ से लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, रपड़ा कांड, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, रपड़ा कांड, जिसमें 5 राजपूतों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, घर में घुसकर कर दी गई थी। उनके केस राधे की तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। लड़ाई जारी है, इतने वर्ष हो गए हैं उस केस को, लेकिन फिर भी वो जख्म अभी भरे नहीं है। उस समय भी रपड़ा कांड के लोग, उस समय तो हमारा वीर विक्रम सिंह प्रिंस बचपन में था, वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना थे, और हमारे आदरणीय उस समय के विधायक नेताजी सत्यपाल सिंह यादव हुआ करते थे। उस समय भी राजनीति का शिकार राजपूतों को किया गया, और आज फिर वही अवसर आ गया है कि शाहजहांपुर की राजनीति में वीर विक्रम सिंह को राजनीति का शिकार, झूठी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, और ऐसा हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त सड़क हो पाएगी? देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का दावा भी है, प्रयास भी है, विश्वास भी है, संघर्ष भी है, कार्य भी है, और कार्यप्रणाली को कर भी रहे हैं। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी कर रहे हैं, और गड्ढा मुक्त सड़क बिल्कुल होगी, निश्चित तौर पर होगी, और इसमें सफल होंगे। और ऐसी झूठी साजिश करने वालों को हम, देखो, मैं साफ कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं, इस बात को कह रहा हूं, वीर विक्रम सिंह की तरफ से कह रहा हूं, और सबकी तरफ से कह रहा हूं, अगर वो हमें छेड़ेंगे
तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे लड़ाई बढ़ेगी और पूरी ग्राउंड जीरो से लड़ाई लड़ी जाएगी।